हेलो दोस्तों, आज आपको यूनिट प्लेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं। रेलवे में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट प्लेस से या एसएससी कोई भी कंपटीशन हो, यूनिट प्लेस से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट प्लेस को। आज बेसिक से हम लोग आज सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले रूल ऑफ टू, दो का रूल सबसे पहले हम लोग पूछेंगे कि यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं। दो का पावर बहुत बड़ा लार्ज नंबर दिया रहा है, कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि दो के पावर अगर चार हो, आपको याद रखना होगा इस चीज को। दो के पावर अगर चार हो तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा हमेशा कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको भाग देके देखते हैं। अगर मान लो चार, कोई भी पावर कितना भी लार्ज हो, अगर वो 4 से कट जाए तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 होता है। ठीक, तो हम लोग उसको भाग देके, भाग के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए 2 के पावर 5 होता, अभी हम सब डिटेल बताएंगे। 2 के पावर 5 होता, ठीक है, 2 के पावर 5 होता तो इसका शेषफल कितना, 4 से भाग देंगे तो 5 को अगर हम 4 से भाग देंगे, ऐसे करके 4 से भाग देंगे तो 4 1 4, तो शेषफल कितना बचता है, 1। तो हम लोग इस टाइप से याद रखना, अगर शेषफल 1 आया तो ऊपर लिख देते हैं, 2 के पावर 1 लिखते हैं। शेषफल हमेशा ऊपर लिख के हम लोग डिटेल बनाएंगे। तो 2 के पावर 1 तो हमेशा इकाई अंक 2 ही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 इसका मतलब है शेषफल कितना हो जाएगा मेरा, 2 के पावर 6 मतलब शेषफल 2 होगा। 4 से भाग देंगे तो हमेशा 4 से भाग देना है यूनिट प्लेस में। तो 2 के पावर 4 होता है, 2 के पावर 4 से भाग देंगे 6 को तो कितने बार में शेषफल कितना आएगा, 2, यानी 2 का स्क्वायर बचेगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, और 2 के पावर मान लीजिए कि 7 है। ठीक, तो 2 के पावर 7 मतलब है शेषफल कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 3। इसका 3 का मतलब होता है 8। तो आपको ऐसे याद रखना है, शेषफल से याद रखना है। एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए कि आपका जैसे 2 4 3 कुछ दे देगा, यहाँ पे 1 और यहाँ 2 दे दिया, और इसका यूनिट प्लेस निकालने बोला, बोल दिया कि 80 है, तो इसका इकाई अंक निकाल के दिखाइए। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये वाला को हम लोग 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 80 तो 4 से कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा, 0। अगर इसका शेषफल 0 आ गया इसका मतलब 6 होगा यूनिट प्लेस, 4 से कट जाएगा तो 6 होगा। तो शेषफल अगर 0 हो गया इसका मतलब यूनिट प्लेस कितना होगा, 6 होगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जांपल और लेते हैं, 4 3 2 और के पावर दे दिया, मान लो 1 8 2 दे दिया। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ 4 से भाग देने के, 2 नंबर काफी है तो 4 से भाग देंगे तो 82, तो 80 तक कट जाएगा 4 से, यहां बचेगा 2, शेषफल कितना बचेगा, 2, तो 2 के पावर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यूनिट प्लस 4 हो जाएगा, तो इकाई अंक 4 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 4 6 2 ऐसा कुछ है मान लीजिए, और कुछ दे दिया 1 9 3 0, यहां तक ले लिया। ठीक, तो इसको हम लोग 4 से भाग दे देंगे, कितना भी लार्ज नंबर पावर है कोई मतलब नहीं इसको, तो हम लोग 2 ही काफी है, 4 से भाग देने के लिए 2 ही नंबर काफी है। 4 से भाग दे देंगे, हम लोग इकाई अंक को देखने के लिए सिर्फ 2 से मतलब है, ये वाला से मतलब है, सिर्फ 2 इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, 4 से भाग देने के लिए इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे बचेगा फिर 28 तक कट जाएगा 4 से, यहाँ 2 बचेगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अभी नेक्स्ट देखते हैं, अगर 3 का रूल होगा, यहाँ पे रूल ऑफ 3 अगर होगा तो क्या करेंगे, देखिए रूल 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे रूल 3 देखिए, रूल ऑफ 3 मान लीजिए 3 का रूल देखिए, 3 का रूल यह कहता है कि अगर कोई इकाई अंक अगर 4 से कट जाए तो उसका हमेशा इकाई अंक 4 हो। जैसे 3 का पावर 4 है तो आपको कैसे कितना याद रखना है, 1 याद, पहला वाला याद रखना है हमेशा। अगर 3 के पावर 4 हो तो उसका इकाई अंक जो होगा यूनिट प्लेस होगा हमेशा 1 होगा। ठीक, अब उसी टाइम करते हैं, जैसे 3 के पावर 5 है, इसका शेषफल कितना होगा, 4 से भाग देगा तो 5 को हमेशा यूनिट प्लेस में 4 से ही भाग देते हैं। ठीक, तो इसको 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, तो 3 के पावर 1 लिख देंगे, यानी 3 लिख देंगे। ठीक, जैसे 3 के पावर मान लीजिए 6 है, 3 के पावर 6 तो शेषफल कितना होगा, 2 होगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाता है, तो यूनिट प्लेस 9 हो जाएगा आपका। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 तो 9 हो जाता है। ठीक है, 3 के पावर 7 है मान लीजिए, 3 का पावर 7, इसका मतलब शेषफल कितना होगा, 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो यहां लिख देंगे 3, यानी 3 3 9 3 27, 27 का 7 होगा, यूनिट प्लेस कितना होगा, 7 होगा। देखिए 3 गुना 3 गुना 3
तो कितना होगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 का हम लोग 27 को हम लोग यूनिट प्लेस इकाई अंक इसी को बोलते हैं, तो लास्ट वाला यहां लिखते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन देखते कैसे पूछे, जैसे मान लो 1 4 3 के पावर कुछ दे दिया, 6 2 0 दे दिया। ठीक, तो हम लोग इकाई अंक से मतलब है, इससे मतलब है, और 4 से भाग देने के लिए इससे मतलब है। ठीक, तो अब यहां पे लिखेंगे 3 के पावर 20, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 4 से कट जाएगा 3 के पावर, तो शेषफल 0 आ जाएगा। अगर शेषफल 0 आएगा तो इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। ठीक, जैसे इसे 2 4 3 है। ठीक, और कुछ दे दिया 31 दे दिया मान लीजिए। ठीक है, तो 31, तो आपको इकाई अंक निकालने के लिए 3 से मतलब है, हमको इकाई अंक से इसी से मतलब है इकाई अंक, और 31 से मतलब ये वाला, तो 31 कितना 28 तक कट जाएगा, 4 से डिविजन हो जाएगा, यानी 3 बचेगा तो 3 लिख देंगे, यानी 3 को 3 बार करेंगे तो 27, मतलब 27 का 7 लिख देंगे आंसर, इकाई अंक हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद 4 का रूल देखते हैं। पहले हम लोग बेसिक सीख लेंगे, इसका कंसेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कैसे पूछा जाता है, हर कुछ सब कुछ बताएंगे आपको। ठीक है, तो धीरे धीरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए 4 का रूल कहता है कि 4 जो है, अगर इसमें दो तरह कंडीशन है, अगर इसमें इवन नंबर हुआ मतलब सम संख्या हो, अगर वो इवन नंबर हुआ, सम संख्या हुआ, 4 के पावर, अगर इसका पावर जो है, चलिए पावर अगर इवन नंबर हुआ 4 का, तो हमेशा याद रखेगा इसका इकाई अंक हमेशा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसको याद रखना होगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका पावर ऑड हो, इसका पावर ऑड हुआ, तो हमेशा जो है वही लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल 3 4 4 3 4, कितना भी बड़ा नंबर दे दे कोई मतलब नहीं है इसको, 1 6 3 ऐसा लिख दिया, तो आपको चेक करना है कि पावर ऑड है कि इवन है, ये आपको चेक करना है। और यूनिट प्लेस के लिए हमको सिर्फ 4 से मतलब है, तो 63 तो वार्ड नंबर दिखा है ना, ये 3 दिखा है तो वार्ड नंबर है, इसका मतलब 8 बंद करके आपको यूनिट प्लेस 4 लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात है, जैसे 5 का पर रूल देखिए, 5 का रूल कुछ भी हो, 5 का अगर पावर जो है ऑड हो या इवन हो, ऑड हो या इवन हो, पावर 5 का पावर कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, हमेशा इकाई अंक इसका 5 ही होता है, क्योंकि 5 से कभी 5 5 5 मल्टीप्लाई 5 ही आएगा, यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह 6 का भी वही रूल है, सेम टू सेम, कुछ भी हो हमेशा 6 होगा। 1 का भी वही रूल है, हमेशा 1 होगा। 0 का भी वही रूल है, हमेशा 0 होगा। तो आपका 6 तक तो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको 7 का बताते हैं। जैसे मान लिया 7 है, 7 का रूल कहता है कि 7 का अगर कोई भी 7 हो, उसका पावर 4 से कट जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 याद रखना है आपको। ठीक, उसके बाद जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं शेषफल से, वहां पे शेषफल के हिसाब से कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 मान लीजिए है, 5 है, तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब यूनिट प्लेस 7 याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 6 है, तो शेषफल कितना हो, 6 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे ना 6 को, तो कितना आएगा, शेषफल 2 आएगा, यानी 7 7 7 गुना 7 कितना आ जाएगा, 49। तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 का पावर मान लीजिए 7 है, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 7 से 4 को भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 7 के पावर 3 आ जाएगा ना, 4 से भाग देंगे तो 3, यानी इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इसको देखिए शॉर्ट में कैसे निकालते, देखिए 7 बार 3 को 3 बार मल्टीप्लाई, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 का 9 9, और 9 को फिर 7 से करेंगे, 9 7 जा 63, 63 का 3 याद रखिएगा। अगर 7 का पावर कोई 7 हो, मान लीजिए मतलब जिसका शेषफल कितना हो, 3 हो, तो उसका यूनिट प्लेस 3 होगा। अगर उसका 6 हो, यानी 2 पावर आ जाए, शेषफल 2 आ जाए, तो हमेशा 9 होगा, और 1 आ जाएगा तो 7 होगा, 4 से डिविजन हो जाएगा तो 1 आएगा। एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, जैसे 8 7 और 7, चलिए इतना ही है मान लीजिए, और पावर दे दिया कुछ भी, 4 9 और 3 और 1 दे दिया मान लीजिए। ठीक है,
ऐसा दे दिया। तो हम लोग 7 से मतलब है और 31 से मतलब है 4 यूनिट प्लेस निकालने के लिए, 4 से डिविजल करना है खाली बस। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका 7 का पावर 31 ऐसे लिख देंगे एक बार। फिर देखिए भाग दे देंगे तो 28 तक कट जाएगा, 28 29 30 31 हो जाएगा। 7 के पावर 3 आ गया, यानी 3 का हम बोले तो कितना होता है, 7 के पावर 3 आया ना, यानी कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 का रूल देखते हैं हम लोग, फटाफट हम लोग रूल देख लेते हैं पहले। 8 का रूल, 8 का रूल सेम वैसा ही है। देखिए 8 के पावर अगर 4 हो, अगर 8 के पावर 4 हो, यानी 4 से डिविजन है, ये 4 से 4 डिविजन है ना, मान लीजिए 4 से लेते हैं, 40 हो, कुछ हो, 80 हो, यानी 4 से कट जाए 8, तो देखिए इसका पावर कट जाएगा 4 से, तो हमेशा यूनिट प्लेस 6 याद रखना है आपको। ठीक है, कितना याद रखना है, 6। लेकिन अगर मान लीजिए शेषफल के हिसाब से देख लेते हैं एक बार, अगर मान लीजिए 5 है तो 5 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो कितना बचेगा शेषफल इसका, तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे 8 के पावर 1 लिखेंगे, यानी 8 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 8 के पावर 6 है, तो 6 मतलब शेषफल कितना, 4 से भाग देगा तो 2 आएगा, यानी 8 का स्क्वायर 8 8 64 होता है, 64 का 4 हो जाएगा रिप्लेस। देखिए 8 गुना 8 करेंगे ना तो 64 होगा ना, 64 का कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 8 के पावर जैसे 7 है मान लीजिए, तो 8 के पावर 7 है, तो शेषफल कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। तो 3 मतलब कितना हो जाएगा पता है आपको, 8 गुना 8, इसको याद कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट है 8 8 64 का 4 और 4 8 32 का 2, यानी 2 हो जाएगा। तो याद रखेगा कि कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस निकालना हो और उसको 4 से डिविजिबल करना है, अगर 4 कट जाए तो 6 याद रखना है, शेषफल 1 आए तो 8 याद रखना है, शेषफल 2 आए तो 4 याद रखना है, शेषफल 3 आ जाए तो 2 याद रखना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू 2 4 8 दे दिया और आपसे पूछ लिया कुछ भी पावर दे देगा 1960 ऐसा दे दिया। ठीक है, तो हमको यूनिट प्लेस निकालना है बोला, तो हमको इससे मतलब है 8 से, और ये 2 संख्या काफी है 4 से डिविजन करने के लिए, तो इससे भाग देंगे तो कितना जाएगा, 8 का पावर क्या आएगा, शेषफल 0 आ जाएगा ना इसमें 60 का। तो हमेशा बोले तो अगर ये 4 से कट जाए, इसका पावर 4 से कट जाए तो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग बना लेंगे। जैसे एक और है 148 के पावर कुछ भी दे दिया 2403 और कुछ दे दिया, मान लीजिए 9 दे दिया, 39 यहां तक। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाले थे, 8 के पावर सिर्फ 39 से मतलब है, इससे 39 से मतलब है, तो 8 कितना तक कट जाएगा आपको याद रखना है, 36 तक कट जाएगा, है ना, 4 36 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। 3 का मतलब हम बताए थे, 3 का मतलब कितना आंसर, 2, आंसर लिख देंगे 2। इसी टाइप से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब 9 का रूल देखते हैं कैसा है। जैसे 9 का रूल देखिए बहुत ही अच्छा है, ये 9 का रूल इंपॉर्टेंट है। ये पावर अगर मान लीजिए ऑड हो और एक बार मान लीजिए पावर इवन हो, ठीक है, अगर ये पावर ऑड हो तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 9। ठीक है, लेकिन अगर पावर इवन नंबर हो, पावर इवन नंबर हो तो हमेशा 1 याद रखना है आपको। जैसे एग्जांपल लीजिए 19 के पावर कुछ यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा लगा देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा नंबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 62 ऐसा दे दिया। ठीक है, तो हम लोग इवन नंबर है कि यार पावर पता करेंगे, तो 2 है तो इवन नंबर है आपका, तो इवन नंबर है तो अभी क्या बताया कि अगर इवन नंबर होगा तो पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा 1 लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 13 इंटू 12 इंटू 43 इंटू 92 इंटू 77 में इकाई अंक ज्ञात करें या क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना है, आपको फटाफट बता। देखिए यहाँ पे फटाफट इकाई अंक मतलब हमको सिर्फ 3 से मतलब है, 2 से मतलब है, 3 से मतलब है, 2 से मतलब है, 7 से मतलब है, ये इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 2 जा 6, 6 1, 6 3 जा 6 1, 6 3 जा 18, 18 का इसको 18 में 8 याद रखेगा 8, फिर 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 का 6 याद रखेंगे,
फिर 6 7 या 42 का 2 आंसर, कितना 42 का 2 आंसर। तो ऑप्शन में देख लेंगे 2 आंसर कौन सा है, तो ये टाइप का, ये पहला टाइप का है जो बहुत आसान तरीके से पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप में। जैसे मान लीजिए पावर में देखो 1 4 3 6 1 3 6 7 इस टाइप में इकाई अंक निकाले, ये पावर दिया होगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको इकाई अंक, सिर्फ हम लोग को इकाई अंक निकालने के लिए 6 से मतलब है, और यहाँ पे 67 से, या फिर मान लिया हम बताए थे रूल कि 6 इवन हो या ऑड हो, 6 इवन हो या ऑड हो, हमेशा यूनिट प्लेस कितना होगा 6 होगा। इसका ऑप्शन डायरेक्ट क्या होगा 6 होगा, तो ये दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, ठीक, तो इसमें इकाई अंक निकाले, तो हमको इकाई अंक निकालने के लिए सिर्फ इससे मतलब है, ये 7 से मतलब है, ये 3 से और ये 5 से। देखिए 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 का 8, ठीक, 8 फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 4 का 4, 24 का 4, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 का 0, 20 का हमेशा याद रखें हम लोग सिर्फ इससे मतलब है, तो 20 का 0। इसमें एक बात याद रखेगा, अगर ये इसमें यूनिट प्लेस में 5 दिखा, 5 दिखा, और कोई भी अगर इवन नंबर दिखा किसी में भी, देखिए 5 है और यहाँ इवन नंबर 4 है, ठीक है, कभी भी 5 हो और यूनिट मतलब इकाई अंक में अगर 4 दिख गया या 2 दिख गया, यानी इवन नंबर दिखा, तो हमेशा आंसर 0 पे मारिएगा, हमेशा 0 ही आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं, देखिए जैसे 4 का, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, ये 2 का ये क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग का रूल आपको याद रखना होगा, 2 का रूल क्या बताया था, 3 का, 4 का, सबका रूल आपको बेसिक क्लास इसी क्लास में बता चुके हैं। अब उसको बार बार देखते रहिएगा तब आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो पहले 2 का रूल देखिए, इससे मतलब है और इससे मतलब है 22 से मतलब है ना 2 डिजिट काफी है 4 से डिविजन करने के लिए। अब देखिए ये 6 है, ये 56 से मतलब है, तो देखिए 2 के पावर 22 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, शेषफल 2 आएगा। हम बताए थे शेषफल के माध्यम से देखते हैं, 2 का पावर 2 आएगा, ठीक। अब इन्हें देखते हैं, 6 से मतलब है, अभी 6 का बोले थे कि इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा कितना होगा 6 ही होगा, इसका तो हो गया 6। अब देखिए 4 और गुना 6, इधर 6 है, तो 6 और 4 और 3 को 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, और 24 का यूनिट प्लेस कितना होगा 4 होगा, तो कोई ऑप्शन में 4 होगा तो करेक्ट हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए नेक्स्ट है आपका इकाई अंक फिर निकालने बोला उसी टाइप का, ठीक। तो पहले देखिए 2 का 61, तो 2 का 61 60 तक कट जाएगा, 4 से डिवीजन करेगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 1। अब 6 का तो कुछ होगा तो 6 से होगा, और 9 का हम बताए थे अगर इवन नंबर होगा और ऑड नंबर बताए थे, अगर ऑड नंबर होगा तो सिर्फ 9 ही होगा, इवन नंबर होगा तो 1 हो जाएगा, ये आपको बता चुके हैं पहले। तो ये हो गया 6, तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 12 का आंसर कितना होगा 2 होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा 2, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मैं इकाई अंक निकाले, सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे 6 का, तो 6 ही होता है, और यहां देखिए 5 आ चुका है, यानी 5 का भी कुछ भी हो, ऑड हो चाहे इवन हो, हमेशा 5 ही होता है, इसमें 5 लिख देंगे डायरेक्ट। अब देखिए अब जरूरत ही नहीं है, या निकालना है तो निकालिए, ना तो कोई जरूरत नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए इवन नंबर आ चुका है, यानी इवन नंबर आएगा तो 0 कर देगा यूनिट प्लेस को, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो ऑड है तो बोले थे कि 9 ही होता है, यहाँ पे जैसे 30 होगा 30 का 0, देखिए 30 का 0, अब 0 को 6 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही, तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। इसका यूनिट प्लेस 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए ये प्लस में दिया गया है, प्लस में आप 0 नहीं लगा सकते क्योंकि 5 हो, अगर वो इस टाइप का ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्लस जुड़ जाता है, यानी 0 + 5 करेंगे तो 5 आता है, ना कि 0 आता है, ठीक है। इसलिए वैसे नहीं ला सकते, इसका रूल आपका काम करेगा, इसमें जो रूल है वही टाइप का सेम टू सेम रूल के हिसाब से। देखिए यहाँ पे कितना तक कट जाएगा,
तो आपका लगभग 68 है ना, 60 तो 68 है, तो 4 से डिविजन हो जाएगा 68। यानी हम बताए थे रूल, अगर कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजन हो जाता है यूनिट प्लेस का, 2 का पावर अगर 4 से डिविजन हो जाता है तो हमेशा यूनिट प्लेस हमेशा कितना लिखते हैं, 6 लिखते हैं, ये बताया गया था आपको। ठीक, फिर 3 का रूल बताए थे कि अगर वो कटेगा तो 1 होता है, 4 से कट जाएगा तो, और नहीं कटेगा तो शेष फल के हिसाब से लिखते हैं। तो 29, अगर ये देख लेते हैं 3 का पावर 29, तो 29 4 से कट 28 तक कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, है ना, 3 का पावर 1 बचता है ना, तो 3 ही बचेगा प्लस। अब 4 का बताए थे अगर ऑड नंबर होगा तो 7 होगा, 4 होगा। ऑड नंबर होगा तो देखिए ऑड नंबर है 36, तो यहाँ पे पूरा वर्ड नंबर है, और 4 का अगर वर्ड नंबर होगा तो हम बताए थे उसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 4 होता है। इसको जोड़ के लिख देंगे 10 और 13, 13 का कितना यूनिट प्लेस होगा, इससे मतलब हमको 3 से आंसर हो जाएगा 3, तो इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे इस टाइप का है, माइनस में आपको दिया गया है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है रेलवे में इस टाइप का, क्योंकि इसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है, कुछ बहुत अच्छा चीज है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आपको इस टाइप का वीडियो चाहिए, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, पढ़ाने कौन सा अच्छा लगता है कि नहीं, इस टाइप का आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 के पावर 85 तो कितना तक कट जाएगा, तो आपको पता है कि 84 तक कट जाएगा, है ना, तो शेषफल बचेगा 3, क्योंकि 1 बचता है तो 3 ही माइनस, अब ये माइनस है तो माइनस, और 6 का रूल बताया तो 6 होता है, कुछ भी हो तो 6 होता है। अब बड़ा लफड़ा हो गया, क्योंकि 3 में से -6 घटाएंगे तो -3 तो ऑप्शन में है, लेकिन यूनिट प्लेस कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो आपको पॉजिटिव बनाना है। तो आप क्या कीजिएगा, इसका जो आगे है ना हमेशा 1 लगा दीजिएगा। कितना लगा दीजिएगा, 1 लगा दीजिएगा। और अब देखिए 13 में से 6 को घटाएंगे ना तो कितना बचेगा, देखिए 13 - 6 तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए भी करेक्ट है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लाए हैं, आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, बताइए आप लोग अगर आता है। देखिए 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 में इकाई अंक निकालो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। तो फिर वो स्टार्ट नहीं करेंगे, 7 का रूल की जैसा बनाएंगे। ठीक है, तो कहां तक कट जाएगा, देखिए 7 का रूल कहता है कि अगर हम 4 से डिविजन हो जाए तो 1 होता है, बाकी उस हिसाब से लिखते हैं। अगर दिक्कत है तो इसको काट के देख सकते हैं, यहाँ पे कट जाएगा कितने बार, तो 92 तक कट जाएगा, 92 तो 3 बच जाएगा। हम बताए थे आपका 7 का पावर 7 गुना 7 गुना 7, यहाँ पे शेषफल 3 बचेगा ना, क्योंकि 92 तक 4 से कट जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 7 का पावर 3, इसका मतलब होता है 7 गुना 7 गुना 7। तो इसका यूनिट प्लेस कितना लिखेंगे, 49 का 9 9 7 का 63 का 3, इसका यूनिट प्लेस 3 होगा। ठीक, 7 इस ये वाला का यहाँ पे शेषफल कितना 3 बचता है तो 3 हुआ, और माइनस करेंगे 3 के पावर 58, तो 3 के पावर 58 में कितना तक कट जाएगा, आपको ध्यान से देखिए। तो आपका कितना तक कट जाएगा, 52 तक कट जाता है, फिर 56 तक कट जाएगा, यहां बच जाएगा आपका 3 का स्क्वायर बच जाएगा, है ना, 3 का स्क्वायर, यानी 3 में से -9 करेंगे। अब ये भी लफड़ा हो गया, 3 में से -9 करेंगे तो 6 ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन ये ऑप्शन लगा नहीं सकते क्योंकि ये नेगेटिव आंसर है। रियल में इसका आंसर होना चाहिए तो -6, लेकिन ये यूनिट प्लेस तो होता नहीं है माइनस, है ना, इसलिए यहाँ पे आंख बंद करके 1 लगा देंगे। जब 1 लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये वाला भी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये फैक्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 3 के पावर 50 है, इकाई अंक निकाले, 3 के पावर 50 दे दिया है और बोला है कि इकाई अंक निकाले। ठीक, तो इसमें जो है 50 तक लिखना है। देखो 3 के पावर 50, यानी अगर हम फैक्टोरियल देखिए, फैक्टोरियल 5 लेते हैं तो 5 का फैक्टोरियल हो गया 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना तक हो जाएगा 120। यानी 4 के बाद फैक्टोरियल, 4 के बाद कोई भी नंबर, या 4 के बाद कोई भी नंबर, 4 के बाद कोई भी नंबर 4 से फैक्टोरियल में रहेगा तो हमेशा डिविजिबल हो ही जाएगा। तो 3 के पावर 50 है ना, तो 50 यानी ये डिविजिबल 4 से होगा, गारंटी है। तो वैसा रूल फॉलो करेगा जो 3 का रूल, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 1 होता है, वो वाला रूल फॉलो करेगा। इसका ऑप्शन हमेशा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं। देखिए जैसे 7 का पावर
373 में इकाई अंक निकाले, तो इस टाइप का क्वेश्चन है मान लीजिए, तो फिर 7 का रूल फॉलो करेगा। जो 7 का हम पहला रूल बताए थे कि 7 का जो है कोई पावर अगर 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो उसका यूनिट प्लेस कितना होता है 1, उसके हिसाब से ये रूल फॉलो करेगा। इस 4 से हमेशा 373 है ना, बहुत बड़ा नंबर है, 4 से हमेशा डिविजिबल होगा, ये गारंटी है। तो हमेशा इसका 4 बोले थे, 4 से डिविजिबल होगा तो यूनिट प्लेस 1 होगा, तो ये ऑप्शन 1 हो गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं। तो और वीडियो अभी लाएंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत सारा आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको नया नया वीडियो। जय हिंद दोस्तों।